आप जब अपनी लंबी लंबी चिट्ठियां मुझे भेजते हो घर की मुसीबतों और दुख और डिप्रेशन और एंजाइटी से भरी हुई, मैं अभी 3-4 पत्र पीछे कमरे में छोड़ के आई हूं पढ़ने के बाद, तो लगता है ये क्या कौन लोग हैं, इन्होंने सुना कुछ नहीं, इनके भेजे में गया कुछ भी नहीं। हाँ, अरे चलो पहले नहीं कभी समझ आया, टीवी से सुनते हुए मैं समझ नहीं आया, कल तो शाम सामने आमने बैठ के सुना, और शुरू की 3 सूत्र कल मैंने दिए थे, याद है? भूल गया? पहला, दूसरा, तीसरा। तो जहां अनापेक्षा, तो कम से कम इसी मापदंड से आप अपने जीवन को देख लेते कि मैं चूंकि अपेक्षा कर रहा हूं दूसरों से और पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं दुखी हूं, तो अब मैं अपेक्षा नहीं करूंगा, बात खत्म हो जाती। पर इतना सुनने के बाद भी अगर 2 पन्ने का लंबा पत्र मुझे लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो या तो आप बहरे हो, कान चेक करवाओ, या आप सो जाते हो, तो आप खड़े होके मुझे सुन लो, कि बैठे में सो गए तो खड़े में तो कम से कम सुन ही लोगे। और यहां आपके मेमोरी में छेक है, देयर इज अ होल इन योर मेमोरी, वट एवर यू हियर इट लीक्स आउट, and in that case you will have to get it corrected, get it the punctured sealed from somebody, and I don't know who. देखो आज जो मैंने ये गाया, ये इसीलिए गाया है कि मैं वारी जाऊं सदगुरु की, मैं कुर्बान जाऊं अपने सदगुरु पर, जिन लाई राम स्यों यारी। और जिसको राम जैसा यार मिल जाए उसके कोई चिंता रह सकती है? बोलो, मेरे तो नहीं है। और तुम्हारे अगर है तो इसका मतलब अभी तक ना तो यारी आपकी मुझसे हुई है ना मेरे यार से हुई है। भाई शराबी के संग बैठे और शराब न पिए तो पियक्कड़ शराबी की हार हो गई। कोई जुआरी संग बैठे और जुए की गंदी आदत न लगे तो इसका माने जुआरी कच्चा है। और गुरु को श्रवण करे और गुरु के रंग में रंगे न जाओ तो या तो गुरु कच्चा है और या चेला मूर्ख है। दोनों में कोई एक बात तो सत्य है। अदरवाइज वाई शुड इट बी ए डिफिकल्ट। पर शायद मूर्ता इसी को कहते हैं। पुरानी एक बचपन में हम एक संत से ये बात सुनी थी कि एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे और बिल्कुल आगे आगे एक वृद्ध महिला बैठी, तो वो बीच बीच में हाथ ऐसे उठाएं, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएं, थोड़ी देर में फिर उठाएं, फिर ऐसे ऐसे हिलाएं। तो महात्मा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कह ही दिया, बोले माता जी ये क्या कर रहे हो तुम, बार बार हाथ ऊंचा करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। कहती महाराज बस घर के दरवाजे को ताला लगाया, खींच के नहीं देखा कि देखा। तो मैं उसे याद कर रही हूं कि ऐसे खींचा था कि नहीं खींचा था। तो कभी लगता है खींचा था तो फिर आराम से बैठ जाती हूँ, फिर लगता नहीं खींचा नहीं था तो फिर से उसको रिप्ले करती हूँ, फिर सोचती हूँ अच्छा खींचा था नहीं खींचा था। तो संत बोले माता तू ना घर जा करके देखा, लगा है नहीं लगा है, खींच वीच जो कर। तो ये मेरे सामने बैठ के कहे और पीछे खुला रह गया, चोरी हो गई। तो माता कहती महात्मा जी बात तो आपने सत्संग, बात तो आपने अच्छी करी है, आप तो यहीं हो, कहाँ जा रहे हो? तो मैं हो ही आती हूं मैं। और वो सच में चली गई, और वो सच में चली गई। और महात्मा के भी न भले छूटे मूर्खों से, मूर्ख चेला अच्छा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो कहां मन अटका के रखा है आपने?
कहाँ अटका के रखा है? आप चाहते हो कि जो संसार के नियम हैं वह आपकी वजह से बदल जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। हम लोगों की दिक्कत यह है, हम हमेशा ये सोचते हैं जो दूसरों के साथ होता है ना वो मेरे साथ नहीं हो सकता। नहीं, आपके कोई सुरखाब के पर लगे हैं कि आपके नहीं होगा। आप भी 9 महीने माँ के गर्भ में रह के और फिर बाहर निकले हो जैसे बाकी निकले हैं, तो जो बाकियों के जीवन में हो रहा है वही आपके जीवन में होगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई कांट यू एक्सेप्ट इट? पति मारे पीटे तो भी वो औरत बताती नहीं किसी को, वो क्या हो गया, ये तेरे माथे में क्या कोई चोट लग गई क्या? कुछ नहीं, गिर गई थी। अरे तुम कितने बार गिरते हो? हर तीसरे दिन तुम गिर जाती हो। दिमाग सही है? कोई बीपी तो नहीं है? बोले नहीं नहीं ऐसे तो मैं ठीक हूं। वो बोलने में भी शर्म करती है, क्योंकि बाकियों के सामने नाक कट जाएगी, इसलिए बोलते नहीं हैं। और एक्सेप्टेंस भी नहीं है, और इतना दम भी नहीं है कि अपने लिए आवाज भी उठा सके, वो कह भी सके, वो बात भी कर सके। एक के पतिदेव बस यही डायलॉग बोलते रहे, मैं ही कमाता हूं, मैं ही कमाता हूं, मैं ही घर चलाता हूं, तू क्या करती सारा दिन घर में? अब वो सुनती रही सुनती रही सुनती रही। फिर एक दिन उसको हमने एक टिप दे दिया, मैं ये टिप इस्तेमाल कर। एक ही दिन में पतिदेव को पता चल गया कि पत्नी पूरे दिन घर में क्या करती। घर में आया, शाम को थका हारा तो पूरा घर गंदा, अब बच्चे यहां वहां खेल रहे, और रसोई में बर्तन के ढेर लगे हुए, और मैले कपड़े मैले ही पड़े हैं, बाथरूम में तौलिया छोड़ा वहीं पड़ा है, साबुन जहां गिराया था वहीं गिरा, उठाया ही नहीं ना कुछ, न सफाई करी। तो कहते चाय, बोले दूध है नहीं। दूध क्यों नहीं है? तो चुप रही, बोली नहीं कुछ। कहते चल कोई नहीं, चाय छोड़ दो, रोटी दे दो। बोले नहीं है। बोले क्यों? बोले सब्जी नहीं थी। तो बोले दाल पका लेते। बोले वो भी नहीं है। दाल लेने भी तो बाजार जाना पड़ता है, सब्जी भी लानी पड़ती है, पकाने में भी समय लगता है। बोले पकाया कुछ तो पका लेते। बोले सिलेंडर नहीं है। बोले सबके सब एक ही दिन में खत्म। बोले पुराने सारे हिसाब जब एक ही दिन में निपटाने हों तो यही होता है। फिर उस दिन के बाद उसने नहीं पूछा कि सारा दिन क्या करती घर में, फिर से नहीं पूछा उसने कभी। तो हम लोग अपनी मुश्किलों में टूटते हैं, बिखर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इज्जत के डर से चुप रह जाते हैं, लेकिन हम सहनशीलता से और धीरज से अपनी समस्या का कुछ हल नहीं ढूंढ पाते। या चिल्लाते हैं, मारपीट करते, या डिप्रेशन में चले जाते। लेकिन ये दो चीज के बगैर एक तीसरी भी चीज हो सकती है, और वो है कि आप क्या महसूस करते हो वो कह लो, और दूसरे से क्या चाहते हो वो उसको कह दो। और वो ना करे तो फिर अक्लमंदी से उस सिचुएशन का कुछ सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। अब आप देखिए ना, मैं बोलती हूं, तुम सुनते हो, और तुम सुन के भी कुछ नहीं करते हो, तो इस सिचुएशन का मैं क्या क्या सॉल्यूशन निकालती हूं? मैं फिर सुनाती हूं। कभी लानत मार के भी सुना देती हूं, कभी लाड करके सुना देती हूं, कभी इतिहास के बड़े बड़े लोगों के जीवन की कथा सुना करके कह देती हूं, कभी भगवत गीता क्या बोलती है वो बात सुना के कह देती हूं कि वो बात जो तुमने एक बार में नहीं सुनी, या सुन के नहीं समझी, या समझ के जीवन में नहीं लाई, तो उसी बात को फिर सुनो, उसी बात को फिर सुनो।
अब हम नाराज होकर के बैठ जाएं, हम नहीं आते मुंबई, ये सुनते ही नहीं है लोग, ये तो बदलते ही नहीं है, और बाढ़ में जाओ तुम सब, हम नहीं मिलेंगे तुमको। कोई मुझे पूछ रहे थे कि आप मुंबई कब से आ रहे हैं? मैंने कहा अब तो बड़ी पुराने जन्मों की बात सी लगती है, अब तो कब से आ रहे हैं। जवान बुढ़े हो गए, कुछ बुढ़े टपक गए, कुछ बच्चे जवान होके शादी हो गई, so many changes have come। ये शरीर भी बदल गया, वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तो बात तो बड़ी पुरानी है, लेकिन हर कार्यक्रम से पहले मुझसे ज्यादा समिति और शिष्यों और इन सब सहयोगियों के अंदर उतना ही उत्साह होता है जैसे पहली बार कर रहे। अड़चने दिक्कतें तो वो जब आती हैं तो लगता है अच्छा फिर से वही, अच्छा इस बार कुछ नहीं आई, समथिंग हैज चेंज्ड। बार बार पुनः पुनः, फिर यतन, फिर प्रयत्न। क्यों? किस लिए? वो इसलिए कि जब तक जाग नहीं जाओ तब तक आवाज लगाना मेरी जिम्मेदारी है। देखते हैं तुम कितने ढीठ हो और देखते हैं कि हम कितने ढीठ हैं। कौन पहले जाग जाएगा या कि कौन पहले उकता के भाग जाएगा? कुछ तो होगा, क्योंकि परिवर्तन नाम संसार का है, कुछ तो बदलेगा, या अच्छे के लिए या बुरे के लिए। सुनना इसको नहीं कहते हैं कि आपने मेरे शब्द सुन लिए। सुनना तब सुनना होगा जिस दिन इन शब्दों के डब्बों में भर के कुछ ऐसा भी तुम्हें दिया जा रहा है जो शब्द की सीमाओं से परे है, और उसको हम कहते हैं हृदय से हृदय को कुछ मिलता है, इस हृदय से कुछ निकलता है और उस हृदय तक कुछ पहुंचता। वो शब्द नहीं है, ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान मात्र सूचना नहीं है। अब ये जो खुशबू है, ये अगर आप तक पहुंच गई तो आपकी यारी पक्की फिर हमसे हो जाएगी, और अगर ये खुशबू आप तक न पहुंची तो मेरे सिर्फ शब्द तुम तक पहुंचेंगे और शब्द तुम भूल जाओगे, बिकॉज यू हैव अ लीकी मेमोरी। छेद है ना, सब रह जाता है, सब भूल जाता है। दिल की यारी तो संसार से लगी हुई, इतने जोर से लगी हुई है, इतने जोर से लगी हुई है। मुझे याद आ रहा है एक बार किसी के घर में मैं गई, हमारे पुराने भक्त हैं, तो बैठाया, फूल माला डाली, तिलक किया, फिर वो भी सज के बैठ गए और बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि हमारा पोता अब 4 साल का हो गया है, आज वो आपको पहली बार मिलेगा। मैं अच्छा ठीक है, सुन ली बात। फिर बोले बस आने ही वाला है, सुन ली बात। फिर बोले बस पहुंचने ही वाला है, फोन आ गए। अरे आपका कोई अनोखा पोता जन्मा है जिसके 2 सिर हैं। और फिर आया तो अब प्रणाम करो। अब बच्चा है, वो तो समझता नहीं है कि कौन है ये, टीवी में देखा है, फोटो में देखा, अब सडनली टीवी से बाहर आ गए हैं, ये हु इज दिस पर्सन। तो वो बेचारे ऐसे ही हैरान परेशान हो रहे होते और सिर पकड़ पकड़ के माथा टेको, प्रणाम करो प्रणाम करो, और वो आगे से हाँ मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। अब और वो गुस्सा हो रहा होता है, आगे से लड़ने लग जाता है कि आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। और फिर इतना प्रोग्राम थोड़ा रुकवाओ और फिर शुरू हो जाएंगे, जो गुरुजी को गायत्री मंत्र सुनाओ, मैं नहीं सुनाऊंगा, सुनाओ, मैं नहीं सुनाऊंगा, टॉफी देंगे, मैं नहीं सुनाऊंगा। फिर दिमाग खा जाते हैं, अरे भाई मुझे आता है गायत्री मंत्र, तुम क्यों सुनवाना चाह रहे हो। तो ये दिखता है कि जिस गुरु के लिए आप कह रहे थे श्लोक में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप गुरु सामने है और तुम पोते के गुण गाए चले जा रहे हो। तो फिर मन कहाँ लगा हुआ?
गुरु में तो नहीं लगा है, फिर तन्मयता कहाँ है? मन की तन्मयता तो फिर बच्चे कच्चे में फंसी हुई है। तो ऐसा बोलना कि गुरु सर्वे सर्वा है और ऐसा अनुभव करना, दोनों में बहुत फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। फिर कहूं, गुरु से हम शब्द सुनने नहीं जाते, और आज की तारीख में शब्द आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, शब्द आपको ग्रंथों में मिल जाएंगे, शब्द आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे। हम गुरु के पास उससे उसके शब्द सुनने न जाएं, हम गुरु के पास उसकी खुशबू लेने जाते हैं। वो जो अकथनीय है, जो अवर्णनीय है, जो शब्द से परे है, जो भाषा की सीमा में नहीं आता है, उस अनुभूति को लेने के लिए जाते। इसीलिए अगर सद्गुरु शरीर से जीवित है तो फिर उससे दूरी ज्यादा बना के नहीं रखनी चाहिए। जैसे प्यासा बार बार कुएं के पास जाता है पानी पी के प्यास बुझाने के लिए, ऐसे ही शिष्य बार बार अपने सद्गुरु से उस खुशबू को पीने के लिए जाता है, क्योंकि उससे जो उसका हृदय तृप्त होता है, उससे जो उसके मन में एक उत्साह, एंड देयर इज अ शिफ्ट ऑफ माइंड विच हैपेंस, इट्स अ शिफ्ट विच हैपेंस, एंड दिस शिफ्ट इज अ वेरी बिग शिफ्ट। ये जो परिवर्तित होता है वो कहने में नहीं आएगा, वो बस एक क्षण की बात है। जैसे ट्रेन निकले मुंबई सेंट्रल स्टेशन से तो वहाँ बहुत सारी लाइनें हैं, ये ट्रेन गई लेकिन एक जगह आके कांटा बदल गया, एक ट्रेन पहुँच गई चेन्नई को और दूसरी निकल गई दिल्ली को। निकले तो सब एक ही स्टेशन से थे, लेकिन लाइनमैन ने जिस लाइन का कांटा दबाया और ट्रेन पलट के दूसरी पर चली गई और उसकी तो दिशा ही बदल गई। एक अहमदाबाद चली गई, एक सिलीगुड़ी चली गई, एक आसाम चली गई, एक मैसूर को निकल गई, एक दिल्ली को चली गई, एक जम्मू को निकल गई। निकले तो सब उसी एक स्टेशन से, पर फिर क्या चेंज हुआ? बट समथिंग डिड चेंज। भाव से जब आप सद्गुरु के सन्मुख होते हो तो उस समय आपके मन में, आपके तन में, आपके ऊर्जा में कुछ शिफ्ट हो जाता है। वहाँ कहने की बात नहीं होती कि उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, उसने क्या समझाया, नहीं, ये कुछ दिल की बात है जो दिल ही समझ पाता है। और जब दिल समझ लेता है तो जीवन बदलते देर नहीं लगती। आप सोचिए कि ये वेश्या आम्रपाली, राज नर्तकी, अत्यंत सुंदर, अत्यंत धनी, राजा की प्रिय, राजा के संग संग दूसरे सब मंत्रियों, सामंतों, सेनापति की भी वो प्रियतमा है, हसीन है, खूबसूरत है, धनाढ़ है, प्रसिद्ध है। उसका दर्शन लेने को बड़े बड़े धनाढ़ आतुर रहते हैं। ऐसी आम्रपाली के जीवन में एक मोड़ ऐसा आया कि एक बौद्ध भिक्षु को वो मिलती है, और बौद्ध भिक्षु की शांति, उसकी सौम्यता, उसके होश पूर्वक पग धरना, और वो बहुत धीमे से बोलना, और वो बहुत शांति और मिठास से भरे हुए वचनों से ये कहना कि देवी, तुम्हारे घर का भोजन मैं अभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, जब समय आएगा तब मैं तुम्हारे घर का भोजन स्वीकार करूँगा। ये कहकर के उस भिक्षु का चला जाना आम्रपाली के मन को बड़ा उद्वेलित कर गया था कि ये जहाँ सारे राज्य के खूबसूरत पुरुष मेरे लिए दीवाने हैं, ऐसे में इस भिक्षु को मैं आमंत्रित करती हूँ कि मेरे घर आओ,
भोजन करो, विश्राम करो, मैं तुम्हें धन भी दूंगी और कुछ वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये भिक्षु ना अंधा है कि इसे मेरी खूबसूरती दिखी नहीं, ना ये बहरा है कि इसको मेरे लुभावने मीठे वचन सुनाई न दिए हों, ना ये बेवकूफ़ है कि इसको मेरी अहमियत ना पता हो, फिर भी इसने मेरे को मना कर दिया। क्यों? किस कारण? किस लिए? और क्षोभ से भर गया उसका चित्त। और फिर कुछ राजनैतिक परिस्थितियां बदलीं और युद्ध ठहर गया, और युद्ध के समय में कुछ काले बादल आम्रपाली के निजी जीवन पर आ गए, और जिस राजा और सामंत की वो प्यारी थी, उन्होंने सब ने मिलकर के इसका त्याग कर दिया और इसको राज्य से निष्कासित तक कर देने का दंड दे दिया गया। और ऐसी स्थिति में आम्रपाली दुखी, पीड़ित, अपमानित होती है। और जब भटक रही थी एक रात्रि को, तहाँ उस समय पर फिर ये भिक्षु पुनः भेंट करते हैं और कहते हैं, देवी अब समय आया है, अब कहो तुम्हें मुझसे क्या कहना है, अब मैं आपकी बात श्रवण करूँगा, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सो मुझको कहिए। आम्रपाली के जैसे जख्मों पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो कि आज जब मैं अपमानित हूँ, राज्य से निष्कासित हूँ, राजा और सामंतों के द्वारा सताई गई हूँ, ऐसी दयनीय स्थिति में जब मेरे पास धन नहीं, दास नहीं, नौकर नहीं, कोई सम्मान नहीं, ऐसे समय में आकर के ये मुझे कहता है कि अब तुम्हें मैं समय दे सकता हूँ क्या? ये मेरे इतने बुरे समय की इंतजार कर रहा था। भिक्षु ने कहा, देवी मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस समय आप अहंकार से भरी हुई थी, इसलिए हमारे आपस का कोई वार्तालाप हो नहीं सकता था। आज आप अहंकार तुड़वा के आई हैं, आज आप एक साधारण स्त्री हैं और दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हैं। यही समय है कि आपके इस दुखी मन के ऊपर मैं भगवान बुद्ध के दिए हुए वचनों का मरहम रख सकता हूँ। पहले समय उचित नहीं था, पहले मेरी बात भी आपको समझ ना आती, आज आप मेरी बात सुनेंगी और मैं आपकी बात सुनूंगा। अब कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और ये वार्तालाप सुनते सुनते आम्रपाली बुद्ध के दर्शन हेतु जाती हैं, और पहली बार जब बुद्ध का वह शांत सौम्यमयी चेहरा देखा, नतमस्तक हो गई और नतमस्तक होते ही कहती हैं, मेरा जो भी कुछ है वह मैं सर्वस्व आपको अर्पित करती हूँ, और कृपया मुझे प्रवर्ज्या अर्थात मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। मैंने देख लिया संसार का सुख भी, दुख भी, संसार का सम्मान भी, और बहुत गहरा अपमान भी। हृदय टूट गया है, मन निराश हुआ है, और अब मैं समझती हूँ कि मेरे लिए जीवन के जीने का अगर कोई कारण हो सकता है तो वह सिर्फ एक ही हो सकता है, और वह है कि मैं सत्य जानूं कि सत्य जीवन का है क्या। जिसे मैं आज तक समझती थी वह तो सब झूठ निकला। वो मेरा सौंदर्य का मान, वो उन नव युवकों का प्रेम, वो राजा का सम्मान, वो सामंतों का मेरे पीछे दीवाना होना, वो तो एक पल में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बदल गया। तो इस बदलने वाले जगत में क्या है जो नहीं बदलता? अब बस मुझे वही जानना है, और वह मुझे आपसे ही मालूम हो सकता है, और मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। आम्रपाली ने सालों सत्संग नहीं सुना था बुद्ध का, प्रश्न नहीं पूछे थे कैसे बदलूं मैं। उसके जीवन में दुख का, अपमान का एक झटका आया, और भिक्षु से वो एक मुलाकात, और उसका पूरा जीवन बदल गया। बदलने के लिए सालों नहीं चाहिए, बदलने के लिए एक क्षण ही काफी होता है। बदलने के लिए लंबे वर्षों का अभ्यास नहीं चाहिए,
बदलने के लिए बस एक कीमिया, एक केमिस्ट्री है विच चेंजेस एवरीथिंग। आदमी जाता है, सदगुरु के पास जाता है, सुनता है। मालूम किस लिए? ताकि वो एक पल उसके जीवन में भी आ सके जब सब बदल जाता है। And that is not a doable thing. You can't do anything about it. If it happens, it happens. And if it doesn't happen, you cannot make it happen. हम इसमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम इसमें धरना नहीं दे सकते कि हमको क्यों नहीं हो रहा। हम सिर्फ समर्पित हो सकते, सिर्फ शरणागति हो सकते, सिर्फ अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं कि लो प्रभु मैं आया, अब आपके द्वार, जो योग्य समझो सो करो मेरे साथ, जो चाहो सो करो मेरे साथ। नेवर टू गो बैक। कबीर जी का बड़ा सुंदर वचन है। कबीर कहते हैं, दर्शन जाइए साध को, साथ न लीजे को, आगे पाँव राखिए, पाछे होए सो हो।